लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो लगातार सीएम पर हमला करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी योजनाओं की जांच की जाएगी। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी की जांच होगी तो मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। चिराग पासवान ने कहा कि शराबबंदी के बाद भी जो राज्य में शराब मिल रही है और उससे जो ब्लैक मनी आ रहा है वह कहां जा रहा है, इसका जवाब सीएम को देना होगा। चिराग पासवान ने कहा कि आज जहां सीएम की सभा है वहां की जनता उनसे सवाल पूछे कि उन्होंने सीमांचल को बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया, अगले 5 साल में बाढ़ से रोकने के लिए क्या रोड मैप है। उसकी मुझे जानकारी नहीं है। 2 साल पहले का कोई मैटर बताया जा रहा है, कोई सुसाइड केस है। पर जो तरीका था, जिस तरीके से उन्हें घसीटते हुए उनके साथ, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस वैन में बैठने के बाद उन्होंने कहा भी कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की, और जो विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे हैं उसकी मैं पूरी तरीके से मैं निंदा करता हूँ। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस बात को हम सब मानते हैं। पत्रकारिता को हम लोगों ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोगों ने माना है। तो उसमें अगर कोई विंडिक्टिव होकर अगर आपके ऊपर कार्रवाई करता है तो ये गलत है। एक शराबबंदी को लेकर आपने कहा कि शराबबंदी बिल्कुल फेल है, लेकिन जेडीयू के कई नेता आप पर कह रहे हैं कि शायद उनको कमी है जानकारी की। डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, क्राइम परसेंटेज कम हुआ है, तमाम बातें गिनवाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चिराग पासवान इसको कैसे लेते हैं? सपनों में कम हुआ है, उनके सपने देख रहे हैं ये सारी बातें। भाई कहाँ पे कम हुआ है? एक व्यक्ति आप ही में से मुझे कोई बता दीजिए ना, ईमानदारी से आप में से मुझे कोई एक व्यक्ति बता दे कि क्या शराब नहीं मिलती क्या? चिराग जी, एक सवाल है सर। सवाल ये है कि आपने तो कंफर्म कर दिया कि आपकी और भाजपा की सरकार बनने का है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको आप देख रहे हैं? देखिए, 2-3 नाम हैं हम लोग के जहन में। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर उसकी चर्चा करने से पहले सार्वजनिक तौर पर उस नामों का खुलासा करना मुझे नहीं लगता गठबंधन धर्म के लिए उचित है। और हमारे तमाम जीते हुए विधायक भी आएंगे, उनसे भी चर्चा होगी। सर, ये गठबंधन के जो भी आप नाम जो बता रहे हैं, ये बिहार के नेता होंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कि केंद्र के होंगे? भाई अब समय कितना बच गया है, कितना समय बच गया है? मात्र 5 दिन। द काउंटडाउन बिगिंस। 5 4 3 2 1। मुख्यमंत्री की विदाई और एक नई सरकार का आगमन। सिर्फ 5 दिन। के बाद आप दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे या बिहार की? देखिए, मैं इस बात को पहले से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। मेरा राजनीति में आने का मकसद ही बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कैसे बिहारियों को दूसरे प्रदेश में अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। आज मैं बिहारी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई बिहारी अस्मिता की है। तो मैं राज्य की, बिहार की राजनीति में ज़्यादा अपने आप को देखता हूँ। मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, चेहरा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट करके रखा हुआ है और यही आग्रह इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनते हुए देखना चाहता है वो एक भी वोट अपना जनता दल यूनाइटेड को देकर बर्बाद ना करे। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आज की तारीख में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगले साल पुनः, क्योंकि ये निरंतरता में हम लोग देखते आए हैं और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 15 सालों में कोई एक साल आप ऐसा बता दीजिए जब बिहार में बाढ़ नहीं आई हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे क्या प्रबंध किए हैं या ऐसे क्या कदम उठाए हैं कि अगली बार जब बाढ़ आए तो उसको अगर आप पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए तो कम से कम उसके प्रभाव के असर को आप उसको कम कर पाएँ। उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कदम उठाए हैं उसकी तो जानकारी दें कम से कम। जैसा मैंने आप लोगों के सामने उजागर किया कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उसके बाद मैंने ये जानकारी आप लोगों के सामने साझा की कि शराबबंदी भी उसी क्रम में बिहार में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। शराबबंदी की विफलता, इससे पहले तो जब खुलेआम मिलती थी तो कहीं ना कहीं राजस्व आता था, बट अब मुख्यमंत्री बताएं कि ये जो ब्लैक का पैसा है, जो तस्करी का पैसा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, उसके लिए ये पैसा अर्जित किया जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि शराब तो खुलेआम बिक रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। किसी एक आम बिहारी को चौक चौराहे, चाय की दुकान, नुक्कड़ पर, कहीं पर भी आप पकड़ के पूछ लीजिए कि भैया बिहार में शराब मिलती है क्या? उसका तुरंत छूटते जवाब होगा, मिलती, होम डिलीवरी होती है भैया, घर पर आके देके जाता है। तो ये हर बिहारी को पता है
ये सबसे बड़ी एक और भ्रष्टाचार की योजना है। इसी क्रम में जो तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ये मैं सब आपको गिना इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगली सरकार में इन सब चीज़ों की जांच होगी और मुख्यमंत्री तक यकीनन इसकी आंच आएगी। और जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के प्रति, उन मुख्यमंत्री को मैं ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री इस बात को प्रमुखता से कहते हैं कि भैया करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई समझौता नहीं करते, हमारा कोई टॉलरेंस नहीं रहता भ्रष्टाचार को लेकर। तो मुख्यमंत्री बताया ना कि भैया बाढ़ हर साल आती है हमारे प्रदेश में, हर साल बाढ़ आती है और हर साल आप बाढ़ राहत के नाम पर आप एक बड़ी राशि आप निकालते हैं अपने खजाने में से। हर साल ये राशि निकाली जाती है। बताएं मुख्यमंत्री कि ये पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि तटबंध आपके हर साल टूटे हुए मिलते हैं, बाढ़ का प्रकोप हर साल उल्टा बढ़ता ही जाता है। इस साल जिस तरीके से बाढ़ आई, इस साल जिस तरीके से बिहारियों को विस्थापित होना पड़ा, जिस तरीके से उनको परेशानी झेलनी पड़ी, फिर आपने बाढ़ राहत के नाम पर आपने एक बड़ी रकम निकाली, पर वो रकम जाती कहाँ है? और ये आप हर साल निकालते हैं। भैया ताज्जुब होता है मुझे कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हर साल बाढ़ के लिए आप रकम आप निकाल के देते हैं और उसके बाद हर साल बाढ़ की वही हालत होती है, वही स्थिति होती है। एक बरसात में फिर आपके तटबंध टूट जाते हैं। तो ये पैसा जाता क्या है साल दर साल? आप मुझे पिछले 15 साल में कोई एक ऐसी पुख्ता योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जिसकी वजह से वो दावे के साथ ये बोल सकें कि अगले साल जब बरसात आएगी तो उसमें बिहार का बुरा हाल नहीं होगा या बाढ़ का प्रभाव हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे। एक कोई योजना बता दें। मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात में मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर हम लोग को नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना चाहिए, हम लोग को कैनाल्स बनाने चाहिए, वाटर को डाइवर्ट करना चाहिए, वाटर लॉक्ड इलाकों से ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है उस जगह से हम लोग को डाइवर्ट करके ऐसे क्षेत्रों में लेके जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ प्रभावित भी रहता है। तो उन हिस्सों से पानी को डाइवर्ट कर हम लोग को सुखाड़ इलाकों में लेके जाना चाहिए। पर पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री इसके ऊपर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। हर साल एक बड़ी राशि वो निकालते हैं बाढ़ राहत के नाम पर। अब वो पैसा किसकी जेब में जाता है, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी जांच का विषय है। तो जैसा मैंने कहा कि 3 भ्रष्टाचार की जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऊपर गर्व इस बात का करते हैं कि भैया मेरे रहते हुए तो बिहार में कभी भ्रष्टाचार ही नहीं हो सकता। तो बताया ना कि आज आयकर के जो छापे हो रहे हैं, ये पैसा किसका मिल रहा है? ये पैसा अगर आज की तारीख में अगर आ रहा है तो ये पैसा किसका आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है ये पैसा? नल जल योजना से। और अभी तो जैसा मैंने कहा कि इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो शराबबंदी की जब जांच होगी, जो पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक की आपने खड़ी कर दी है उसकी जांच होगी, उसमें आप जेल जाएंगे। उसके बाद इसकी भी जांच की जाएगी कि बाढ़ से भाई परमानेंट सोल्यूशन आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। कल को नई सरकार आएगी, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन मैं करके दूंगा। ये प्राकृतिक आपदा है, आप इसको संभवतः शायद पूरी तरीके से आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, बट इसका प्रकोप कम हो, इसके प्रभाव कम हो, उसके लिए तो कम से कम आप काम कर सकते हैं। आप कैनाल्स बना सकते हैं, आप डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप नदियों को जोड़ने की योजना पर आप काम कर सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने पिछले 15 सालों में एक बार भी नहीं किया। तो आज मैं ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी इनकी सभाएं हो, जनता इनसे ज़रूर इस बारे में सवाल पूछे, इनसे संभवतः हो तो मिलकर इनसे इस बारे में सवाल पूछे। और कुछ दिनों पहले मैंने एक विषय और उठाया था जिस पर मुख्यमंत्री जी का बार बार जो इस तरीके के जवाब देते हैं कि अरे ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। जो युवा बिहारियों पर मुख्यमंत्री बार बार टिप्पणी करते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो एकदम मूर्ख होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती, अनुभवहीन होते हैं। आपके पास इतना अनुभव है तो बताएं ना मुख्यमंत्री जी कि भैया आज भी 5-5 साल 6-6 साल हम लोग को डिग्री मिलने में क्यों लगता है? वहाँ से जवाब आता है, कहा जाता है कि भैया ये तो राज्यपाल के अंतर्गत का मामला है, मुझे इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, किससे सवाल पूछ रहा है? तो भैया अगर राज्यपाल के अंतर्गत आता है तो राज्यपाल क्या दूसरे देश में रहते हैं कि दूसरे प्रदेश में रहते हैं या दूसरे ग्रह पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं राज्यपाल? या उनकी और एक अनन्य मार्ग के बीच में 500,000 किलोमीटर की दूरी है? कितने दूर रहते हैं भैया राज्यपाल? आपने कब मिलने का प्रयास किया राज्यपाल जी के सामने? आपने कब इस बात का आपने प्रस्ताव रखा कि भैया बिहार में ये गड़बड़ी हो रही है, ये धांधली हो रही है, बच्चों को डिग्री समय में नहीं मिल रही, 3 साल की डिग्री उनको 5-5, 6-6 साल में उनको मिल रही है, इसके ऊपर हम लोग को चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लेकर बातचीत की, मुलाकात की?
या जिस तरीके से यहाँ पर कॉलेजेस की हालत है, जिस तरीके से स्कूल शिक्षकों की हालत है, क्या ये भी राज्यपाल ही सुधार करेंगे इसका? शिक्षकों की भर्ती भी आगे राज्यपाल ही करेंगे या सारी चीज़ें केंद्र सरकार ही करेगी? और अगर आप ये सारी चीज़ें जो राज्यपाल के अंतर्गत आती है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर आप इसको नहीं ठीक करवा पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी दर्शाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।